हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र फास्ट लास्ट यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारी कंप्यूटर की सेकंड क्लास है। सेकंड क्लास में जो सेकंड जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड जनरेशन 1956 से 1963 तक आई थी। इसके अंदर क्या था, वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर किसका उपयोग होने लग गया, ट्रांजिस्टर का। यानी वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर किसका उपयोग होने लग गया, ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लगा। और जो पंच कार्ड था, उस पंच कार्ड के स्थान पर टेप या डिस्क का उपयोग होने लग गया। ठीक है, जिसकी भाषा हाई लेवल लैंग्वेज थी, जिसके अंदर फोटोन और कोबोल दो भाषाएं मुख्य रूप से आई। किसमें आई, जो सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसमें आई थी। ट्रांजिस्टर का जो आविष्कार 1947-48 के अंदर किसने किया, जॉन बर्दिन, विलियम शोकले और वाल्टर बार्टेन, इन तीन लोगों ने मिलकर के इसका आविष्कार किया। ट्रांजिस्टर का 1947-48 में होता। ठीक है, किस समय हो गया था, जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसी समय इसका क्या हो गया था, आविष्कार हो गया था। लेकिन पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में इसका उपयोग किया नहीं गया था। सेकंड जो पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसमें इनका क्या किया गया, इस जो ट्रांजिस्टर का किसके स्थान पर, वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर क्या किया गया, उपयोग किया गया। जिसकी मैग्नेटिक मेमोरी कैसी थी, मैग्नेटिक टेप कैसी थी, मैग्नेटिक टेप किसकी थी, इसकी थी। जिसकी जो गति थी, स्पीड थी, वो किसमें थी, माइक्रो सेकंड के अंदर आ गई थी। वो वहाँ का कितने में थी, मिली सेकंड में थी, यहाँ माइक्रो सेकंड में आ गई थी। ठीक है, और जो मेमोरी मैंने किसका आविष्कार किया, मैग्नेटिक टेप का आविष्कार किया था। ये क्या करने लगे थे, उसमें कम छोड़ने लगे थे। ये जो कंप्यूटर थे उसमें कम छोड़ने लगे थे, जिसके कारण इनका आकार क्या हो गया था, छोटा हो गया था। और मुख्य जो स्टोरेज क्षमता थी इनकी, वो भी क्या हो गई थी, बढ़ गई थी, अधिक हो गई थी। इसका जो काम था, इंडस्ट्रियल एरिया जैसे व्यवसाय वाले जो क्षेत्र थे उसके अंदर इनका क्या हो गया, क्या होने लग गया, उपयोग होने लगा। तीन कंप्यूटर का, सेकंड जो पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनका, इनके अंदर देखो ये विद्युत का क्या हो गए, कम खर्च करने लग गए थे। कौन से कंप्यूटर, जो सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर थे, किसकी तुलना में, फर्स्ट जो पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसकी तुलना में ये विद्युत कम खर्च करने लगे थे। इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम, बेस ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब अपन जब मोबाइल ऑन करते हैं, मोबाइल को ऑफ होता है एकदम और उसको ऑन करते हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। बाकी जब हम काम करवाते हैं तो वो सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम समझ गए, कंप्यूटर में वैसे होते हैं, कंप्यूटर को ऑन करना केवल ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है, जिसमें बेस ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया था। थर्ड जो जनरेशन है 1964 से 1971 तक, तीसरी जो जनरेशन यानी तीसरी जो पीढ़ी थी वो 1964 से 1971 तक थी, जिसमें IBM की कंपनी पहले से ही बनाती आ रही थी अपने कंप्यूटर। तो उसने सबसे बड़ी क्रांतिकारी मतलब सफलता अर्जित की। इस IBM कंपनी ने अपने जो कंप्यूटर थे उनमें बहुत बड़ा सुधार किया। बहुत बड़े सुधार के अंदर ट्रांजिस्टर के जरिए IC जो चिप थी उसका, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट IC जो चिप थी उसका उपयोग होने लगा। किसके स्थान पर, ट्रांजिस्टर के स्थान पर। ठीक है, जो IC जो चिप थी इंटीग्रेटेड सर्किट सिलिकॉन का बना हुआ होता था। किसका बना हुआ होता, सिलिकॉन का। हम इंडिया जो लेवल का जीके है जिसके अंदर भूगोल पढ़ेंगे उसके अंदर सिलिकॉन वैली पूछा जाएगा। आपको सिलिकॉन वैली कहाँ है, तो वो कर्नाटक के अंदर है। और साइंस की जैसे रासायनिक विज्ञान में हम सिलिकॉन के सूत्र के वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, सिलिकॉन होता क्या है उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ क्या है, सिलिकॉन से क्या बनते थे, ये IC चिप बनते थे, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप बनते थे, जो तीसरी पीढ़ी के अंदर इनका मुख्य उपयोग हुआ। एक क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट, ट्रांजिस्टर कौन सी पीढ़ी में उपयोग हुआ, और IC जो चिप थी इंटीग्रेटेड सर्किट कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में मतलब उपयोग हुआ, तो ये आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, इसका जो आविष्कार, IC जो चिप का आविष्कार 1958 यानी जो सेकंड पीढ़ी का कार्यकाल चल रहा था 1956 से 1963, उसके मध्य में इसका आविष्कार हो चुका था। लेकिन उस पीढ़ी में यूज न करके थर्ड पीढ़ी में यूज किया गया, किसका, इंटीग्रेटेड सर्किट का। और उसके अंदर किसका, जो ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ था 1947-48 के अंदर, उससे पहले वाले में नहीं किया गया। तो ये याद रहेंगे आपको, है ना, स्टेप बाय स्टेप। 1958 ईस्वी के अंदर ट्रांजिस्टर का आविष्कार करने वाले दो व्यक्ति थे, जेक किल्बी और रॉबर्ट नोयस। कौन कौन थे, जेक किल्बी और रॉबर्ट नोयस थे। ठीक है, इसमें इनपुट जो डिवाइस यानी कंप्यूटर के अंदर ऐड करने के लिए इनपुट डिवाइस का उपयोग होने लगा। इनपुट के अंदर माउस और कीबोर्ड का उपयोग है। तीसरी जनरेशन यानी तीसरी जो पीढ़ी के अंदर आकर किस किस का उपयोग होने लगा, माउस का और कीबोर्ड का क्या हो गया, प्रयोग होने लग गया था। इस जनरेशन में विंडो OS का क्या हुआ, OS
मतलब वही विंडो, कौन सी विंडो, जब विंडो ओपन होती है यानी कंप्यूटर को ऑन से ऑफ से ऑन करते हैं, बस वही है। वो ओएस जो ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया था, कौन सा सिस्टम आ गया था, ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया था। जो सेकंड था कौन सा आ गया था, बेस ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया था। इसका जो उपयोग कहाँ कहाँ होने लगे, उसका इंडस्ट्रियल एरिया में होने लग गया था। जो फर्स्ट वाली जो पीडी के कंप्यूटर थे उसका प्रयोग एक स्थान पर ही होता था, जैसे बड़ी से कमरे के अंदर, ठीक है, तो वो किसी दूसरे स्थान पर नहीं आ जा सकता था। इसमें उपयोग कहाँ होने लगा, सरकारी जैसे कार्यालय हो गए, कार्यालय कोई भी हो, निजी हो या प्राइवेट क्षेत्र का मतलब निजी है ना, और कार्यालय सरकारी हो, अपने घरों में भी, ठीक है। तो सामान्य लोग इनसे क्या हो गए थे परिचित, कौन से इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी चिप, याद रखिए थर्ड पीढ़ी के अंदर, तो इससे क्या होने लगे थे, परिचित होने लग गए थे, ठीक है। सामान्य लोग इसमें परिचित हो। इसकी जो भाषा थी, इसकी भाषा कौन कौन सी थी, एक तो पास्कल भाषा थी और एक बेसिक भाषा। इसकी भाषा कौन कौन सी थी, पास्कल और बेसिक भाषा। कौन से पीढ़ी के कंप्यूटर की, थर्ड पीढ़ी की। जो फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनकी भाषा कैसी थी, असेंबली और मशीनरी भाषा थी। सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर की कोबोल और फोटोन भाषा थी, और जो थर्ड पीढ़ी के कंप्यूटर हैं उनकी भाषा कैसी है, पास्कल और बेसिक भाषा है। तो ये भाषाओं से भी प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, तो इनको भी याद रखना। इसकी जो स्टोरेज डिवाइस मैग्नेटिक कोर की थी, और इसकी मैग्नेटिक टेप की, किसकी, सेकंड पीढ़ी की मैग्नेटिक टेप की, थर्ड पीढ़ी की मैग्नेटिक कोर की। उसकी माइक्रो सेकंड में थी, इसकी किस में है स्पीड, नैनो सेकंड में इसकी स्पीड आ गई। रिजर्वेशन के अंदर किसका उपयोग, मतलब इन कंप्यूटरों का उपयोग होने लगा था। रिजर्वेशन किसी बस का, किसी ट्रेन का करते हैं तो उसमें भी इसका उपयोग होने लगा था। ऑनलाइन जो भी काम होते हैं उसका भी थर्ड पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या होने लग गया था, उपयोग होने लग गया था। और डाटाबेस, जैसे किसी चीज़ की एंट्री, जैसे मेरा रिज्यूम बनाना है तो मेरा नाम गाँव वगैरह, मेरा एड्रेस वगैरह, मेरे फ़ोन नंबर, मेरे मतलब एजुकेशन वगैरह सब कुछ ऐड होती है। तो वो कंप्यूटर में ऐड करने के लिए डाटाबेस की मतलब एक तरीका बता रहा हूँ कि डाटाबेस कैसे होते हैं ना। मेरे जो डाटा होते हैं वो उनके पास लोड हो जाते हैं। जैसे मैं किसी कंपनी में जाऊँ या सरकारी नौकरी लग जाए तो वहाँ डाटाबेस क्या होते हैं, डाटा बनवा ले जाते हैं। तो डाटाबेस सिस्टम किस में होने लगे थे, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में। इस जो पीढ़ी के कंप्यूटर में आईबीएम की जो श्रृंखला थी ना, श्रृंखला जो चल रही थी, उसमें आईबीएम 360 क्या आया, 360 कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी में है, थर्ड जनरेशन में है। दूसरा है डीटीसी 316। तो ये क्लास मेरे हिसाब से आपको समझ में आई होगी। आगे भी जो अगली क्लास है वो उसमें फोर्थ और फिफ्थ जो पीढ़ी के कंप्यूटर पढ़ेंगे वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास में इतना ही।